हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, कल हम लोग 85 तक क्वेश्चन को पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 86 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो अभी भी आपके पास समय है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, 86 नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? पहला ऑप्शन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 F, 97.6 डिग्री F, या फिर 4 में है 98.9 डिग्री F। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 86 का सही जवाब हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त की कितनी मात्रा होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 9 से 10 लीटर, या फिर 8 से 9 लीटर। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स इसका सही जवाब। 87 का मैं आंसर बता दूं आपको, 9 से 10 लीटर होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14, 15, 18 या फिर 19। तो फ्रेंड्स, मैं सही जवाब बता दूं इसका, 88 का सही जवाब हो जाएगा 15, ठीक है। याद रखिएगा, हर रोज मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटीन अम्ल की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा श्वास छोड़ते समय शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 0.4%, 4%, 16% या फिर 0। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि मनुष्य द्वारा श्वास छोड़ते समय शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा, 16% होता है ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। आंसू गैस में प्रयुक्त गैस है, आंसू गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोक्यूनोन, फ्लोरोएसिटोक्यूनोन या फिर क्लोरोएसिटोफिनोन। सही जवाब क्या होगा? आंसू गैस में प्रयुक्त गैस है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, फ्लोरोएसिटोफिनोन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केसिन, कैरोटीन, लेसिन या फिर लेसिन 2 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो सही जवाब बता दूं फ्रेंड्स, कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज किसने की थी? कोल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर ने, या फिर 2 ऑप्शन है। छोड़िए 2 ऑप्शन को, यही दोनों में से एक आंसर है, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। HIV की खोज किसने की थी? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा, लुक मॉन्टेनियर ने खोज की थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप सभी को ये प्रश्न जो है इसका आंसर याद होना चाहिए। पोटोमीटर, पैरोमीटर, बैरोमीटर या फिर टेसियोमीटर। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, कोयम्बटूर या फिर जबलपुर। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर रोज शाम 7 बजे ये वीडियो आपको मिलता है, जिसमें जीके का भी रहता है और जीएस का भी रहता है, ठीक है। 95 है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन या फिर फाइटोक्रोम। 95 का सही जवाब हो जाएगा पहला, मेलानिन, ठीक है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बोस ने, कोल्फ ने। 2 और ऑप्शन है, तो छोड़िए 2 ऑप्शन को, आप दोनों में से एक चुनिए। सही जवाब यही में से कोई एक है, ठीक है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा, कोल्फ ने किया था। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन रवा और उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 97 का सही जवाब हो जाएगा
विटामिन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पशु के दूध में वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है? किस पशु के दूध में वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है? रेनडियर, ऊंट, गाय, बकरी। तो 98 का मैं आंसर बता दूं आपको, रेनडियर के दूध में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सुपर फास्फेट खाद में कौन सा तत्व पाया जाता है? सुपर फास्फेट खाद में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटास, गंधक, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। यही वो चैनल है फ्रेंड्स जिसपे रेलवे का पल पल से जुड़ी जानकारी इस पे मिलता है। कोई जॉब अलर्ट आता है या कोई अपडेट आता है फ्रेंड्स, या कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट होता है, किसी भी तरह का न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल पे आपको बताया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो होता ही है, इसलिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। सुपर फास्फेट खाद में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्या दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, गुणसूत्र, डीएनए या फिर जीन एवं गुणसूत्र। तो 100वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो प्रश्न था। हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।